बुलेटिन में खुशामदेद। लाहौर के इलाके भाटी गेट के इलाके में मां और बेटी सेवरेज लाइन में गिर गईं। 24 साल सादिया की लाश आउटफॉल रोड पर सेवरेज लाइन से मिली। सेवरेज लाइन में गिरने वाली 10 माह की रिदा की तलाश जारी है। बाकी की तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी बना दी गई। कमेटी से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से लाश दूर बह गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मुतल्लिका अफसरान को फौरी मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सेक्रेटरी हाउसिंग ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिद अब्बास की मुअत्तली के अहकाम जारी कर दिए। डायरेक्टर टीपा शब्बीर हुसैन को गफलत और नाअहली पर मुअत्तल कर दिया गया। वासा हुकाम को सर्च ऑपरेशन तेज करने के अहकाम जारी कर दिए गए। तर्जुमान महकमा हाउसिंग पंजाब के मुताबिक शहरों की हिफाजत पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। गफलत बरतने वाले अफसरान और ठेकेदार अपनी साइट पर हिफाजती इकदाम के जिम्मेदार होंगे। हिफाजती इकदाम न करने पर कॉन्ट्रैक्टर और मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर में भाटी गेट के करीब सेवरेज लाइन में गिरने वाली खातून की लाश आउटफॉल रोड से मिल गई। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सेवरेज लाइन में गिरने वाले 10 माह की रिदा की तलाश जारी है। वाक़े की इंक्वायरी के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी गई, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज से इनकी एक एक बात सच साबित होती है। उसमें टाइम स्टैम्प के साथ वो सारी चीज़ें हैं, कितने बजे ये निकले, कितने बजे रोड क्रॉस की। कैमरों से सारा शहर कवर्ड है। सेफ सिटी के एमडी खुद वहाँ पे बैठ के सारा मॉनिटर कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर की तरफ से डायरेक्शंस थी और तमाम जितने इदारे कंसर्न हैं उन सब के जो हेड्स हैं वो इस वक्त आपको फील्ड में नज़र आएंगे। ये एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच है, सेक्रेटरी CNW हैं, ये तमाम लोग इसकी ये जो हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनी है ये अपनी फाइंडिंग्स भी सबमिट करेंगे। लाहौर में मुबैना तौर पर गटर में गिरने वाली लड़की के रिश्तेदारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। हादसे को छुपाने के लिए रेस्क्यू और वासा की साजिश करार दिया। मामू का कहना है कि बहन दाता साहब आई थी, गटर पर ढक्कन नहीं था। जब वापस आई तो रिक्शे वाले ने रिक्शा गटर के करीब कर दिया। अंधेरे की वजह से मां बेटी गटर में गिर गए। मेरी हमशीरा आई है दाता साहब जियारत करने के लिए, यहाँ पे रक्षा खड़ा किया। जो स्टैंड वाला उसने कहा आप पीछे ले जाएं, पर्ची वहाँ की आपकी कटेगी। अच्छा, यहाँ जो है ना मेन होल के ऊपर ढक्कन वगैरह कोई नहीं था, अंधेरा था। उसने रक्षा स्टैंड वाले ने इधर कर दिया। अच्छा, गटर के पास खड़ा कर दिया। जब बच्ची आई है उसको पता नहीं चला, अंधेरा था, मेन होल खुला हुआ था, बच्ची उसमें गिर गई। प्रेशर कहाँ बंद हुआ ये देखे चल रहे आगे चल रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से क्या कहेंगे, आपको इत्मीनान है या नहीं है? भाईजान फिलहाल सही पूछे तो हमें इत्मीनान है ही नहीं रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन वालों ने ही ये बयान दिया है ना कि वासा वालों के साथ मिलके मेरे पास ऑन दी रिकॉर्ड है कि जी ये फेक है, सब कुछ झूठ है। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे सानहे गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन का क़याम का मामला। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया, जिसमें गवर्नर सिंध ने गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े पर अदालती इंक्वायरी की दरख्वास्त की है। गवर्नर सिंध ने आग लगने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर शदीद तशवीश का इजहार किया। गवर्नर सिंध ने वाक़े की वजूहात, गफलत और कानूनी खिलाफ वर्जियों की तहकीकात की दरख्वास्त की है। जुडिशल इंक्वायरी से जिम्मेदारान का तयन मुमकिन होगा। इंक्वायरी कमीशन सिंध हाई कोर्ट की निगरानी में बनाया जाए। इंसाफ की फरहमी और अवामी एतमाद की बहाली लाजिम है। मुस्तकबिल में ऐसे सानिहात की रोकथाम के लिए जामे तहकीकात की जरूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो गुल प्लाजा साहने पर सिंध हुकूमत के अफसरान की कारकर्दगी पर नाराज। साहने की इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी गई। ज़राए का कहना है मेयर कराची मुसव्वह भी इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद मुश्किल में आ सकते हैं। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट की रोशनी में बड़े अफसरान के खिलाफ एक्शन का फैसला होगा। गुल प्लाजा पेश की गई तहकीकाती रिपोर्ट पर कमिश्नर खुद ओहदे से हटा दिए जाएंगे। रिपोर्ट में इदारों की गफलत सामने आई। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ फायर ब्रिगेड ऑफिसर को हटाया जाएगा। डीजी रेस्क्यू 1122 समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान को हटाया जाएगा। रिपोर्ट में फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 की टीम के ताखीर से पहुंचने का एतराफ़ किया गया। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट में रेस्क्यू टीम के पास आलात मौजूद ना होने का भी एतराफ़ किया गया। गुल प्लाजा की आग फूलों की दुकान से फैली। आग ग्राउंड फ्लोर पर दुकान पर काम करते बच्चे के हाथों लगी। कमिश्नर कराची ने गुल प्लाजा में आग लगने की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट में बताया गया आग तेजी से फैली और एयर कंडीशन के डक्ट्स तक पहुंच गई। आग रात 10:15 बजे लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इतला दी गई। 11 मिनट बाद पहला फायर टेंडर जायबूगा पर पहुंचा।
फायर ब्रिगेड का रिस्पांस लेट साबित हुआ। पानी कम पड़ गया था, बाउजर लेट पहुंचे थे। प्लाजा में आग लगने की जिम्मेदारी एक बच्चे पर डाल दी गई। कमिश्नर कराची ने तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। कमिश्नर कराची की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट में आग लगने की वजूहात, आग बुझाने समेत रेस्क्यू तफसील, मुतासरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुक्काम से हासिल मालूमात शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि फ्लावर शॉप में बच्चों से आग लगी, जो देखते ही देखते पूरे प्लाजा में फैल गई। से फैलती आग एयर कंडीशन के डक्ट से आगे बढ़ी। आग लगने से 79 अमवात हुई हैं। ज्यादातर अमवात मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। रिपोर्ट में कहा गया आग रात 10:14 पर लगी। पुलिस और फायर ब्रिगेड को 15 मिनट बाद इत्तला दी गई। फायर ब्रिगेड का रिस्पांस लेट साबित हुआ। पानी कम पड़ गया था, बाउजर लेट पहुंचे थे। सड़कें खराब होने की वजह से मजीद ताखीर हुई। रेस्क्यू टीम के पास सहूलतों के फुकदान का जिक्र भी किया गया। बताया गया रेस्क्यू टीम के पास आलात नामुकम्मल थे। ताला तोड़ने वाला हथौड़ा था, न ग्रिल काटने वाला कटर। रिपोर्ट में बताया गया तामीर के वक्त गुल प्लाजा के 18 दरवाजे थे, जिनमें से 5 बंद करके वहाँ भी दुकानें बना ली गयी। दरवाजे 10 बजे बंद कर दिए जाते थे। आग लगी तो सिर्फ 3 दरवाजे खुले हुए थे। गुल प्लाजा में फायर सेफ्टी के आलात और अलार्म सिस्टम भी नहीं था। सानहे गुल प्लाजा में जांबहाक दिल्ली कॉलोनी के 2 मजीद अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुतासा फैमिली के 6 अफराद गुल प्लाजा सानहे में जांबहाक हुए थे, जिनमें से 4 की तदफीन अतवार को की गई। इशरत खान की रिपोर्ट। सानिहा गुल प्लाजा के मलबे से मिलने वाली 2 इंसानी बाकियात 60 साला कौसर परवीन और 41 साला मोहम्मद अशरफ की दहली कॉलोनी कराची में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फिजा सोगवार, आंखें नम और दिल बोझल, हर चेहरा एक ही सवाल लिए खड़ा था, सानिहा क्यों हुआ? क्या मोहल्ले के लोग गए होंगे, पोस्ट जलाए, आते जलिए, पित्ते जले, सब जले, वो राख फेंक देंगे, हड्डियां दे दी उठा के दफना दो कब्र में। चंद मिनटों में सिर्फ गुल प्लाजा ही तबाह नहीं हुआ, कराची के सैकड़ों लोग उसमें जलकर खाकतर हो गए। कौसर परवीन फैमिली के 6 अफराद गुल प्लाजा सानेह में जांबाहक हुए, जिनमें से 4 की तदफीन इतवार के रोज कर दी गई थी। कैमरामैन मुस्तफा मिराज के साथ इशरत खान, ARY न्यूज कराची। जमात इस्लामी और MKM ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा बरकरार। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, सारी जिम्मेदारी बच्चे पर डालकर खुद को बरी जिम्मा करार दे दिया। इस रिपोर्ट को नहीं मानते। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने कहा, कमिश्नर कराची खुद जिम्मेदार हैं, उनकी सरबराही में कमेटी बननी ही नहीं चाहिए थी। आग बुझने के बाद कहा गया रेस्क्यू अमल मुकम्मल हो गया। आग तो लगी, आप ये बताएं उसके बाद आपने क्या किया? पहले दिन से जुडिशियल कमीशन का मुतालबा कर रही हैं। की जो डिटेल्स हैं वो ऐसा लग रहा है कि मतलब मजाक है। फ्लावर शॉप में आग लगती है, बच्चे की वजह से इंसिडेंट हो जाता है और वो कोई 7-8 मिनट में आग 4 फ्लोर नेस्तो नाबूद कर देती है। जो हकायक है और जो रिपोर्ट्स में चीजें लिखी हुई हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं ऐसी इंक्वायरी को। इसमें तो कुछ भी नहीं क्लियर हो रहा कि भाई आपका भी मौकिफ ठीक है, हुकूमत भी सही काम कर रही है। ये वाली चीजें अब चल नहीं सकती हैं। कमिश्नर कराची की ज़ेरे सरपरस्ती कमेटी बनना ही नहीं चाहिए थी। वो तो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इन सारे चीजों का। आप डाल दें एक बच्चे पर के बच्चे ने आग लगाई, इसके नतीजे में पूरी आग फैल गई, तो भाई आपने क्या किया? हमारा मुतालबा तो पहले दिन से है कि जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। कराची को सिंध से अलग करना नामुमकिन है। MKM मुतालबा कर रही है तो विफाक को अल्टीमेटम दे के ये काम करे, वरना वजारतें छोड़ देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की रेड लाइन BRT मंसूबे के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, बैनर्स लगाने या वॉल चॉकिंग से मसाइल हल नहीं होंगे। नामुमकिन बात है कि कराची को कहीं से भी अलग किया जाए, जिसका मकसद सिर्फ तनकीद है और वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कराची को वफाक के हवाले किया जाए। तो अभी वफाकी वजीर है ना ये वहाँ पे दोनों, और बोले वफाकी हुकूमत को 48 घंटे में 24 घंटे में काम करो वरना वफाक की वजारत छोड़ देंगे। वो नहीं करेंगे, उनके मुतालबात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना बैनर लगाने से ना वॉल चॉकिंग करने से जो है आपकी चीजें हल होंगी। असल टारगेट क्या है? वो इंतशार फैलाना चाहते हैं। हमारा काम क्या? हालात खराब होने नहीं देने। कमेटी जो कि चीफ मिनिस्टर साहब के अंडर है वो समझती है कि जुडिशियल कमीशन कायम करना चाहिए तो जरूर कायम होगा। इनके कहने पे कुछ नहीं होगा। अभी हम यूनिवर्सिटी रोड वाला ट्रैक कंप्लीट कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि मार्च तक थोड़ा और एक डिले आएगा, एक लोगों की तकलीफ को हम खत्म कर देंगे। BRT की जहां तक बात की, उसकी जो डेडलाइन की बात कर रहे हैं, अभी 1.5 साल और लगेगा।
NFC अवार्ड में बेहतरी पर पीपल्स पार्टी क़यादत राजी हो गई। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान का दावा। प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में बात कहते हुए कहा 28वीं तरमीम में 18वीं तरमीम को बेहतर किया जाएगा। NFC अवार्ड में बेहतरी के लिए सूबों को समझाएंगे। डिफेंस बजट और पेंशन एक तरफ रखकर तकसीम का तरीका वही रहेगा। सिंध से ज्यादा कटौती पंजाब की होगी। पंजाब को ज्यादा कुर्बानी देना पड़ेगी। 18वीं तरमीम मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर रहे। तो 28वीं यानी तरमीम के अंदर जो 18वीं यानी तरमीम में तरमीम नहीं करनी है, उसको मजीद बेहतर करना है। और NFC अवार्ड को किस तरह बेहतर करना है, इस पर पीपल्स पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो एग्री है। 28वीं यानी तरमीम में जो दो बेहतरियां, मेजर बेहतरियां हैं, एक तो NFC अवार्ड को बेहतर किया जाएगा, उसके अंदर कोई अमेंडमेंट या सूबों का हक जो है वो छीना नहीं जाएगा, बल्कि सूबों को कन्विंस कर जो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, डिफेंस बजट है, पेंशनर्स का पैसा है, उसको एक साइड पर रखकर तकसीम का तरीक़ेकार वही रहेगा जो पहले है। जितना कट जो है वो सिंध पे अगर लगेगा तो उससे कई गुना ज़्यादा पंजाब पे लगेगा और मेन पंजाब को कुर्बानी देना पड़ेगी। दूसरी बात है 18वीं यानी तरमीम, कोई 18वीं यानी तरमीम को अबॉलिश नहीं किया जा रहा, कोई अंडू नहीं किया जा रहा। पंजाब के तमाम स्कूलों में AI लाजमी करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं लैपटॉप होना चाहिए। मेरा मुल्क मेरी माँ है, माँ से कोई गद्दारी नहीं कर सकता। स्किल डेवलपमेंट पोर्टल के इजरा के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला ने कहा सूबे के तमाम स्कूलों में अप्रैल से AI की लाजमी तालीम दी जाएगी। कल सूबाई काबीना के साथ 2 घंटे AI की क्लास ली। हम सीख सकें कि AI से गवर्नेंस में किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है। कोई फ्यूचर है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंडेटरी कर दिया है पूरे पंजाब के पब्लिक स्कूल्स में 1st वीक ऑफ अप्रैल से AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कल मैंने खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्कशॉप अटेंड की, पूरी कैबिनेट को साथ बिठाया, एक क्लासरूम में बैठे थे और हम भी देख रहे थे गवर्नेंस में बेहतरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कैसे लेके आए। परवाज का 50,000 नौजवानों को 3 लाख रुपए तक का बगैर सूद का कर्ज देगा। जब आपने बाहर जाना हो, किसी को भी अब पैसों की कमी की वजह से मुस्तकबिल डब्बे में बंद करके नहीं रखना पड़ेगा। पंजाब का कोई भी नौजवान अकेला नहीं होगा। आपकी माँ आपके साथ चट्टान की तरह खड़ी, बुनियानुल महसूस की तरह, आपको एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह, एक बंद मुट्ठी की तरह यूं खड़ा होना चाहिए। आपके हाथ में पेट्रोल बम नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, आपके हाथ में AI स्किल्स होनी चाहिए, हुनर होना चाहिए। जब अपने मुल्क को कोई कहेगा यहाँ आग लगा दो या घेराव करो, दंगा करो या फसाद करो, से नो, मेरा मुल्क मेरी माँ है और माँ के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता। और अब बात करेंगे तहरीक इंसाफ पहले हमायदीन को बुला ले, वो अपना बयानिया दे दें। कबायली हमायदीन की PTI हुकूमत के साथ कई मुलाकातें हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू कहा ये लोग जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ बहुत सारे दहशतगर्द बैठे हुए हैं, ये कुछ बताएंगे तो उनकी अपनी जिंदगियों का खतरा है। Those notables give the first hand जो भी नैरेटिव है, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये लोग जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ इतना ज्यादा टेररिस्ट बैठा हुआ है कि ये लोग जो हैं दे डोंट वांट टू स्टिक देयर नेक आउट। वो जो हुई अरेंजमेंट इनकी, ये उसके टेररिस्ट के पास गए, TTP के पास गए कि ये अरेंजमेंट है, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर उसके बाद जो है सीरीज ऑफ मीटिंग्स इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ हुई। इसमें कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट या फौज जो वहाँ पे मौजूद है कहीं भी आपको जो है नजर नहीं आती, और ना उन्होंने कोई पार्टिसिपेट किया, ना उनको उनके साथ कोई लाइजॉन हुआ। तो अब ये लोग जो हैं व्हाई दे वांट टू पुट देयर लाइव्स इन डेंजर, तो बिल्कुल उनको बुला लें, उनसे पूछ लें कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बानी PTI को हफ्ते और इतवार की रात अस्पताल लाएगा, तिब्बी मुआयना हुआ। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने बानी की सेहत के बारे में आगाह करने का मुतालबा कर दिया। कहा बानी की सेहत से मुतालिक खबर काबिल भरोसा अखबार में छपी है, घर वालों की मुलाकात कराई जाए। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया हुकूमत और जेल हुकाम की तरफ से उन्हें बानी से मुलाकात की पेशकश नहीं की गई। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा 8 फरवरी को यौम स्याह मनाएंगे, पहिया जाम हड़ताल होगी, इनकी तहरीक पुरअमन रहेगी। न्यूज रिपोर्ट हो गई है रिलायबल न्यूज़पेपर में। खान साहब को सैटरडे और संडे वाली नाइट को शायद हॉस्पिटल लाए गए और उनका एग्जामिनेशन हुआ और फिर वापस जेल लेके गए। हम मुतालबा करते हैं कि आज नहीं टू द लेटेस्ट कल फैमिली मेंबरान की मीटिंग हो जाए और खान साहब की सेहत के बारे में हमें तफसील से आगाह किया जाए। इमरान खान साहब को
जेल में रखकर किसी बहरान को खत्म नहीं कर सकते। 8 फरवरी को यौम सियाह मनाएंगे। लोगों को जो कहा जाएगा कि प्रिया जहां हड़ताल करें, हमने पुरअमन रह के ये काम करने, बेदारी का दिन है, अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करने का दिन है। कोहिस्तान स्कैंडल में डंपर ड्राइवर ने 4.5 अरब जमा करवाकर प्ली बार्गेन ले ली। मुलजिम मुमताज को रकम जमा कराने पर रिहा कर दिया गया। नैब ने कहा मुलजिम मुमताज डंपर ड्राइवर था, उसके अकाउंट से भारी रकम ट्रांसफर हुई थी। तहकीकात के दौरान मुलजिम के अरबों रुपए के असासे भी निकले। अदालत ने मुलजिम की प्ली बार्गेन की तौसीक की थी। भारतीय रियासत असम में बंगाली जुबान बोलने वाले मुसलमानों के इखराज की मुहिम तेज कर दी गई। असम में बंगाली बोलने वालों के इखराज पर रियासत का आबादियाती तवाज़ुन शदीद खतरे में पड़ गया। वज़ीर आला के मुताबिक गैली ट्रिब्यूनल की जानिब से गैर मुल्की करार दिए गए अफराद को 1 हफ्ते के अंदर निकाल दिया जाएगा, जिस पर इंसानी हकूक के हलकों ने शदीद तशवीश का इजहार किया। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2021 के बाद से 32,000 से ज्यादा अफराद को गैर कानूनी गैर मुल्की करार दिया जा चुका है, जबकि मुतासिन की बड़ी तादाद बंगाली मुसलमानों पर मुश्तमिल है। नाक़दीन का कहना है कि यह इक़दाम मजहबी और लिसानी बुनियादों पर आबादियाती तब्दीली की मुनज़्ज़म कोशिश है। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पोरा मशकूक तैयारा हादसे में हलाक हो गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज को खामोश कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अजीत पवार ने 15 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी की करप्शन भी नकाब की थी। आखिरी बयान में कहा था भारतीय जनता पार्टी ने अवाम के पैसों पर डाका डाला। अजीत पवार समेत तैयारी में सवार तमाम 6 अफराद हलाक हो गए। इजलास में शिरकत के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। ममता बनर्जी ने तैयारा हादसे को गहरी साजिश का नतीजा करार देते हुए तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है भारतीय जनता पार्टी ने दयानतदार लीडर को खामोश कराने के लिए मंसूबाबंदी की। मुख्तलिफ हलकों की तरफ से अजीत पवार की मौत के पीछे मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म मोदी का नाम लिया जा रहा है। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में फायरिंग। 1.5 माह कबल पसंद की शादी करने वाले जोड़े को मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। फायरिंग के वाक़े में एक राहगीर भी जख्मी हुआ। सलमान लोधी की रिपोर्ट्स। इस कॉलोनी में मोटरसाइकिल पर जाते मियां बीवी पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से मियां बीवी मौके पर ही जाँ बहक, राहगीर शहरी जख्मी हो गया। के अहले खाना ने इल्जाम आयद किया कि सुधीर अब्दुल हमीद और साइमा ने 1.5 माह कबल पसंद की शादी की थी। फायरिंग करने वालों में साइमा के घर वाले मुलव्वस हैं। इस कॉलोनी 12 नंबर पे घर वापसी आ रहे थे हॉस्पिटल से होके, रास्ते में पकड़ के इनको गोलियां मारी। पसंदीदा शादी की, हमारे रिश्तेदार हैं वो भी अगले, और इसी वजह से इन लोगों ने इनके ऊपर गोलियां चलाई। मकतूलीन जोड़े का आबाई ताल्लुक ठट्टा सजावल से था। दोनों की लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मफरूर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कैमरामैन मोहम्मद फहीम के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। हैदराबाद के करीब पुलिस मोबाइल को हादसा, 2 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस मोबाइल में सवार 4 मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस मोबाइल सकरन से 4 मुल्जिमान को हैदराबाद ले जा रही थी। ब्रेक फेल होने के बायस कौमी शराह पर उलट गई। ASI समेत 2 एहलकार जख्मी हुए। हादसे का फायदा उठाते हुए मोबाइल में सवार 4 मुल्जिमान इमरान मेहर, खालिद हुसैन, अयाज और जाहिद फरार हो गए। IG सिंध जावेद ओटो ने वाक़े का नोटिस लेते हुए DIG हैदराबाद से तफसीलात तलब कर ली। मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। गिरफ्तारी के छापे मारे जा रहे हैं। चीन 1% दरामदी कोटा दे दे, पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा चीन की मदद से पाकिस्तान बैरूनी इंसार से आज़ाद हो सकता है। बार बार IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गवादर का कानकनी की सनत का बड़ा मरकज बनने जा रहा है। Request to Chinese brothers and government is China today imports over $2 trillion of goods from all over the world. If we can give Pakistan quota of 0.1%, that will solve Pakistan's problem. That will free Pakistan from external dependence. We will not have to go back to IMF again and again. Gwadar city ready, not only a smart city port, but also a hub for mining industry. साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज ने यूरोपीय यूनियन इंडिया ट्रेड को मुल्क की सनतों के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। गौहर एजाज ने कहा मुआहदे से पाकिस्तान की 9 अरब डॉलर की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मुतासर हो सकती है। 1 करोड़ अफराद का रोजगार मुतासर हो सकता है। गौहर एजाज ने कहा यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान को मिलने वाला हनीमून पीरियड खत्म हो गया। पाकिस्तान समेत तमाम इलाकाई मुल्कों पर अब 0 टैरिफ का इतलाक होगा।
इससे कबल पाकिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन ने जीरो टैरिफ फराहम किया हुआ था। हुकूमत को मुल्क की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाने के लिए आज ही फैसला करना होगा। बरतानिया में हर शहरी को अब AI टेक्नोलॉजी को तरबियत फराहम की जाएगी। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक 20 मिनट से भी कम वक्त में मुकम्मल होने वाले मुख्तसर कोर्सेज में लोगों को सिखाया जाएगा कि किस तरह काम के मकामात पर AI टूल्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए AR1।